हेलो क्यूटीज, आज मैं बात करने वाली हूँ माई लव एनलाइटन मी के एपिसोड 10 की। एपिसोड शुरू होता है नुआन नुआन डायरेक्टर फू से कहती है कि आप मेरे सेवियर हो, आपने मुझे यहाँ पे जॉब दी, मगर मैं अब खुद ही रिज़ाइन कर दूँगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और डायरेक्टर फू कहते हैं कि रेजिग्नेशन किस बात के लिए? इसका मतलब जो कल हुआ उसके लिए तुम अपने आप को ज़िम्मेदार समझती हो। नुआन नुआन कहती है कि कोई कह रहा है कि मैं अच्छे से सर्कमस्टेंसेस को अडेप्ट नहीं कर पाई, मैं समझ नहीं पाई कि मेरे क्लाइंट की प्रेफरेंस क्या थी और मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सारी मेरी गलती है, मेरी लो आईक्यू की वजह से ये सब कुछ हुआ है, मेरी ईक्यू बहुत कम है। डायरेक्टर वो कहते हैं अगर हम एक चांस और दें तो तुम उसको ग्रैब करना चाहोगी? नुआन नुआन कहती है कंपनी की अपनी बात है, मेरी अपनी बात है, अगर मेरे साथ फिर से ऐसा कुछ हुआ तो मैं फिर से वही करूँगी जो मैंने कल किया था। डायरेक्टर वो फिर नुआन नुआन को शांत कराते हैं। वो कहते हैं अरे सारी मेरी गलती है, मुझे ही ना कल सारी बात संभाल लेनी चाहिए थी, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, और सुनी सुनाई बातों पे भरोसा मत करो, कोई रेजिग्नेशन वगैरह नहीं दे रही हो, तुम जाके आराम से काम करो, आगे से ऐसी किसी भी सिचुएशन में मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ठीक है? और फिर नुआन नुआन की तारीफ़ भी करते हैं कि तुम अपने प्रिंसिपल्स पे अड़ी रही, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत कमेंटेबल है। एक्सन भी आके नुआन की तारीफ़ करती है कि मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज़्यादा प्रिंसिपल वाली लड़की हो। मुझे अच्छा लगा, वैसे ही वो प्रेसिडेंट इसी काबिल था कि उसको पीटना ही चाहिए था। फिर नुआन नुआन ये सुन के उसको हाथ में लाना चाह रही होती है, मगर वो कहती है अरे इतनी दूर रहो, हम राइवल्स हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। तभी हेंशे का मैसेज आ जाता है कि मुझे कुछ बात करनी है, हम मिलते हैं। तो नुआन नुआन कहती है कि हाँ मुझे भी कुछ बात करनी थी, देखा हमारे कितने कनेक्शन मिलते हैं। हैंशी घर पे देखता है हॉट पॉट की हालत और उसको याद आता है कि नुआन नुआन कह रही थी कि आजकल बहुत मोटी हो गई है। तो उसी तरफ दिखाते हैं लिंजी आई, नुआन नुआन और हैंशुए बैठे होते हैं, वो बातें कर रहे थे। तो हैंशुए बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने एक के साथ अपनी नाइट स्पेंड की और वो उसको अपना ऐसी वो समझती थी और ऐसा कुछ नहीं है उनके बीच में, मगर उन्होंने नाइट स्पेंड कर दी है, अब वो क्या करे लड़की। जी आई कहती है अगर उन दोनों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया है तो फिर दिक्कत क्या है। और नुआन नुआन उससे कहती है कि इसमें लड़की की भी तो मर्जी है, उसकी चॉइस क्या है, वो क्या चाहता है आगे, ये भी तो मैटर करता है। हेंजुए लिंजियाई से पूछती है कि मेरे भाई के साथ कुछ आगे बड़ी बात, और लिंजियाई कहती है अरे कुछ नहीं। तो हेंजुए कहती है अरे वो ऐसे ही है कोल्ड फेस, पता नहीं इसकी गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी, इतना ज़्यादा ऐसे वैसे है। और नुआन कहती है कि अरे ऐसा भी नहीं है, भले से उसका फेस थोड़ा ऐसा है बट वो बहुत वार्म हार्टेड है, उसने मेरी बहुत हेल्प की है। नुआन नुआन जब घर पे आती है तो उसे पता चलता है कि हॉटपॉट ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। नुआन नुआन उन सबको देख के बहुत खुश हो जाती है और वो बड़ी प्यार से उनसे बातें कर रही होती है। फिर वो हैंची की तरफ देख देख के कहती है कि अरे मैं तो इनकी नेम भी नहीं रख सकती, अब हम इनको यहाँ पे रख थोड़ी ना सकते हैं, ये इतने सारे हैं, इनका ख्याल कौन रखेगा, अब हमें इनको बाहर छोड़ के आना पड़ेगा। और हैंची कहते हैं नेम रखो इनके। नुआन नुआन कहती है तुम तो इनको दे ही दोगे, मैं नेम रख के क्या करूँ? हैंची कहते हैं किसने कहा कि मैं इनको देने वाला हूँ? और जिसे सुन के नुआन नुआन बहुत खुश हो जाती है और वो एकदम से हैंची को गले लगा लेती है। नुआन नुआन उसको बार बार थैंक यू बोलने लगती है और फिर वो कहती है बस देखो कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेना जो भी तुम्हें मुझसे कराना हो, और थैंक यू सो मच। हैंची कहता है हाँ पहले अपने बारे में तो सोच लो, मैंने सुना है किसी की इंटर्नशिप ख़त्म होने वाली है। और जैसे नुआन नुआन वहाँ से जाती है हैंची बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ऑफिस में उन तीनों इंटर्न से कहा गया था कि जो भी तुमने इतने दिनों में सीखा है उसके ऊपर तुम्हें अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है, उसकी प्रेजेंटेशन होगी। नुआन नुआन के पास हैंशी का मैसेज आता है, वो कहता है रात को लेट मत हो ना, जल्दी आ जाना। नुआन नुआन कहती है नहीं आ सकती, बहुत ज़्यादा काम है। फिर वो मैसेज भेजता है कि तुम्हें वो रिपोर्ट जो तैयार करनी है वो कोई लिटरेचर वर्क थोड़ी ना है, बस डायरेक्ट लिख दो जो चीज़ें हैं, तो बिज़नेस वाली रिपोर्ट है ना। फिर नुआन नुआन कुछ पुराना डेटा इकट्ठा करती है, उसके लिए भी उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। घर पे आके वो रिपोर्ट अपनी तैयार कर ही रही होती है, तभी वहाँ पे हैंशी आ जाता है। वो उसकी रिपोर्ट देख के कहता है कि तुमने साइज़ एल की लड़की को साइज़ एम के कपड़े पकड़ा दिए, इसको कमर्शियल फ्रॉड कहते हैं बिजनेस लैंग्वेज में। नुआन नुआन कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है तुम्हारी शोर से मुझे नींद ही नहीं आई। फिर नुआन नुआन कहती है अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये दूसरा मैटर है, लड़कियों वाली बात है, तुम नहीं समझ पाओगे। हैंशी फिर नुआन नुआन को जिंजर टी भी देता है और साथ में ओरियो से उसने कार्डवील बनाया था वो भी दे देता है कि पीरियड्स में ये सब ठीक होता है गर्ल्स के लिए। और फिर नुआन नुआन कहती है अरे थैंक यू तुम जाओ चलो ठीक है। नेक्स्ट डे मीटिंग में लेक्सन अपनी अपडेट देती है कि हमें अपनी कंपनी के इस ब्रांड को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, हमारा ब्रांड थोड़ा आउटडेटेड हो गया है।
गाँव में भी अपने बस थैंक यू बोलता है, उसकी रिपोर्ट भी इसी टाइप की थी। फिर नुआन नुआन जो अपनी रिपोर्ट देती है तो उसमें बताती है कि मैंने बहुत सारे स्टोर्स में सर्च किया और मुझे ये पता लगा कि साइज़ एल की गर्ल्स को हमारे कपड़े काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो हमारे ब्रांड के कपड़े पहनती हैं, बट हमें थोड़ा साइज़ एम को मॉडिफाई करना पड़ेगा जिससे वो साइज़ एल की गर्ल्स को फिट आ जाए। उनमें से फिर एक कह रहे थे कि ये डिज़ाइन डिपार्टमेंट की चीज़ है, हमारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इसका कुछ काम नहीं है। गाओ मिंग उन तीनों में अपनी जगह नहीं बना पाया था और गाओ मिंग को वहाँ से निकाल दिया गया। नुआन नुआन उससे कहती है कि एक बार मुझसे मिल लेती हूँ, मगर लेक्सिन उसको समझाती है कि इस टाइम उसको ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम उससे मिल रही हो। हेंजन नुआन नुआन को अपना न्यू सॉन्ग सुनाता है, फिर वो कहता है कि चलो डिनर पे चलते हैं। फिर वो कहता है मगर इस टाइम सारे रेस्टोरेंट अच्छे वाले तो बंद ही हो गए होंगे। नुआन नुआन कहती है अरे उसमें कुछ नहीं, ये तुमने मुझे सॉन्ग सुना दिया ये बहुत है, अगर ये सॉन्ग हिट हो गया तो मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझूंगी, मेरा भी इसमें थोड़ा सा हाथ था। और फिर हेंशन कहता है कि तुम यार मुझसे अपनी सारी बातें छुपाया मत करो, जितना तुम्हें दुख हो रहा है जो तुम सोच रहे हो मुझे बताओ ना, क्या फील हो रहा है। और नुआन नुआन फिर उससे हैंशी की बातें करने लगती है कि ये हमारी हॉटपॉट ने 3 बच्चों को जन्म दिया और वो बहुत क्यूट से हैं और इसी टाइप से। और फिर हैंशन को कुछ काम था तो वो वहाँ से चला जाता। इतने में ही उन दोनों की किसी ने फ़ोटो क्लिक कर ली थी। घर पे हैंशी ने नुआन नुआन की इंटर्नशिप सेलिब्रेट करने के लिए खाना वगैरह बनाया होता है, वो घर पे सेलिब्रेट करते हैं और तभी वहाँ पे हैंचान आ जाता है क्रेफिश लेके। और वो कहता है कि मैं भी नुआन नुआन के लिए सेलिब्रेट करने के लिए लाया हूँ। तो हैंशी कहता है कि हमने पहले ही सेलिब्रेट कर लिया। और इतने में ही वहाँ पे हैंशुए आ जाती है, वो कहती है चलो चलो अंदर चलो, वो दोनों को अंदर ले जाती है। वहाँ पे हैंशुए पढ़ के बताती है कि तुम दोनों की फ़ोटो खिंच गई हैं और ये देखो न्यूज़ आ गई है कि न्यू आइडल पॉप स्टार की गर्लफ्रेंड भी है। और नुआन नुआन देख के कहती है अरे किसी को पता थोड़ी ना चलेगा कि ये मेरा फ़ोटो है। हैंशुए कहती है तुझे सबने ऑनलाइन देखा हुआ है, एकदम से पता चली जाएगा। और फिर वहाँ पे हैंजन को भी कॉल आ जाती है, लियू ने उसको बुला लिया होता है और वो वहाँ पे उसको डांट रहे होते हैं कि तुम्हारी अभी तो तुम थोड़े से पॉपुलर हुए हो और अभी तुमने ये काम करनी शुरू कर दिए। मगर फिर वो कह देते हैं कि ये तो सब कुछ हमारी कंपनी ही संभाल लेगी, अब हम सब डैमेज कंट्रोल करते हैं। और फिर हैंजन भी नुआन नुआन से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ कंपनी संभाल लेगी और अभी हम ज़्यादा मिल नहीं पाएंगे इस चक्कर में। हैंशुए पूछती भी है कि नुआन नुआन से कि तुझे क्या चाहती है कि ये खबर सब में फैले या छुपी रहे। ऑफिस में नुआन नुआन को न्यू वर्क मिल जाता है जिसकी वजह से उसे डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट से डायरेक्टर ली से बात करनी थी और काफ़ी मुश्किल से वो उनसे बात कर पाती है। हैंशुए भी हैंजी से पूछती है कि आजकल नुआन नुआन को क्या हो गया है, तो हैंजी कहते हैं अरे उसको आजकल बहुत ज़्यादा काम है। नुआन नुआन बहुत लगन से अपना काम कर रही थी जिसको देख के हैंशुए पूछती है कि यार मुझे तो बहुत जेलस फील हो रहा है, तुझे वो काम मिल गया जिसको तू पसंद करती है, जिसको तू लव करती है। और नुआन नुआन कहती है वैसे सच बात बताऊँ तो पहले मुझे ये वर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे सूट करने लगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे एक चांस मिला है, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, मैं इसको कुछ अच्छे से कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, पर ट्राई करने में क्या जा रहा है। नुआन नुआन डायरेक्टर ली को बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करती है और फिर बेचारी काम करते ही सो जाती है और उसको फिर कॉल आ भी जाती है डायरेक्टर ली से, उसकी बात हो जाती है और वो सब अपना क्लियर कर लेती है जिसको पूछना था कि आपने क्या सोचा था, आप किस हिसाब से ये सब कुछ करना चाह रही थी, आपको कॉन्सेप्ट क्या था। और फिर नुआन नुआन सब कुछ समझ चुकी थी। नेक्स्ट डे ऑफिस में काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी और जब नुआन नुआन देखती है तो वहाँ पे हैंशी खड़ा हुआ था। तो वह अचानक से पूछती है कि ये इतना ज़्यादा फेमस है क्या। हैंशी को डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि न्यू विज़न मास्टर जो इंटरनेशनली फ़ेमस है वो हमारे इस छोटे से प्रोजेक्ट में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। और फिर नुआन नुआन पूछती है लेक्सन से कि क्या बात है ये इतना फेमस है क्या, और लेक्सन बताती है अरे हमसे बहुत ज़्यादा फेमस है, ये पूरा इंटरनेशनली सब जानते हैं इन्हें, बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुके हैं और फोटोग्राफी में तो खास कर। अच्छा अब ये होलोग्राफिक इमेजेस के डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुके हैं, तो नुआन नुआन को समझ आता है कि हैंशी बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे क्लोथ्स का चार्ज की बात थी, नुआन नुआन अपने आप को कहने वाली थी बट उससे पहले लेक्सन हाँ बोल देती है और नुआन नुआन बेचारी ऐसी ही बैठी रह जाती है और हैंजी भी उसको देख रहा होता है। और फिर एक्सेसरीज़ वाली जो चीज़ थी वो नुआन नुआन को मिल जाती है। नुआन नुआन मीटिंग से उठ के जा ही रही थी तभी हैंजी कहता है नुआन नुआन एक गिलास पानी दो मुझे। फिर बोनस सीन में दिखाते हैं हैंची के कलीग्स पूछ रहे होते हैं कि बॉस आपकी कैटअप भी आपके पास ही है, और हैंची कहते हैं हाँ, तो वो कहते हैं कि आप उसको कभी टेम करने की कोशिश मत करना और वो जैसी है उसको वैसे ही रहने देना, उसको अपने पास सुलाना, उसकी केयर करना, उस पर कभी गुस्सा मत करना और उसको खुश रखना और हाँ उसके साथ टाइम स्पेंड करना। और कैट बहुत ज़्यादा जेलस फील करती हैं
तो अगर वो कभी ऐसे फील करने लगे, वो आपसे गुस्सा हो जाए, तो आप उससे गुस्सा मत होना, उसका ध्यान रखना। हेनरी कहता है कि अरे रुको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि बॉस आपको तो वो है ना कि आपको सब कुछ याद रहता है, तो फिर आप नोट करके क्या करोगे। फिर वो पूछते हैं कि वैसे वो है कौन सी ब्रीड की, कितनी बड़ी है, और हेनरी नुआन को सोच रहा होता है यह एक छोटी सी वाइल्ड कैट। और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।